Hello guys, welcome back to my channel. This is in continuation with the previous video of gingiva. Here we'll be discussing about the parts, blood supply and nerve supply of gingiva. So first of all, starting with the parts of gingiva. See, gingiva basically has three parts, which is free gingiva, attached gingiva and the interdental papilla. Okay, but before discussing these three parts, let us see the structure of gingiva as to how is it present in the tooth. So we all know that in the tooth enamel is present only in the crown, and in the root the enamel is absent. So if this is the crown of the tooth and this is the root of the tooth, okay, so enamel is present only in the crown, and in the root instead of enamel what is present? Cementum is present around the root. ठीक है, तो रूट में सीमेंटम होता है और क्राउन में इट इज़ एनामल. नेक्स्ट वी नो दैट द जिंजाइवा इट कवर्स द टूथ. ओके, सो दिस इज़ द जिंजाइवा विच इज़ कवरिंग द टूथ लाइक अ सॉकेट. मतलब एक कवरिंग की तरह, पूरा एनवेलप की तरह टूथ को वो एनसर्कल करता है जिंजाइवा. ओके, सो इफ़ वी सी द structure of gingiva, then in the buccolingual, see this is the buccolingual section. Okay, first point. तो buccolingual section में हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले तो this is dentine, because dentine दोनों में present होता है, root में भी and crown में भी. After that this is cementum. Okay, जो कि सिर्फ रूट में है. दिस इज द सीमेंटो एनामल जंक्शन एंड दिस इज एनामल. ठीक है, ये बेसिक हो गया टूथ का स्ट्रक्चर. नाउ द जिंजाइवा, एज वी हैव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज द एल्वियोलर बोन. जिंजाइवा इज एनसर्कलिंग द टूथ इन अ लाइक अ एनवेलप. ओके, अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं जिंजाइवा के. क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फ्री जिंजाइवा, अटैच्ड जिंजाइवा एंड द इंटरडेंटल पैपिला. तो सबसे पहले लेट अस सी द फ्री जिंजाइवा. सो फ्री जिंजाइवा मतलब वो पार्ट जो कि कहीं से भी अटैच ना हो. सो एज यू कैन क्लियरली सी कि जिंजाइवा का ये पार्ट यहाँ तक, इट इज़ नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग. ठीक है, ये कहीं पे भी अटैच नहीं हो रहा है. सो दिस पार्ट इज़ द free gingiva. It is the knife edge part of gingiva that embraces the neck of the teeth. तो सबसे पहला पार्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट पार्ट इज द फ्री gingiva. ठीक है, अब फ्री जिंजाइवा कैसा होता है? सबसे पहले तो ये नाइफ एज पार्ट है. इट इज़ द नाइफ एज पार्ट. और ये क्या करता है? इट एम्ब्रेसेस द नेक ऑफ द टीथ. ठीक है, सो दिस इज़ द फ्री जिंजाइवा. अब फ्री जिंजाइवा एंड जो टिप ऑफ इंटरडेंटल पैपिला होता है, वहाँ पे क्या होता है? एक जिंजाइवल ग्रूव प्रेजेंट होता है जो कि एक वी शेप डिप्रेशन है. सो दिस इज़ द फ्री जिंजाइवल ग्रूव. इसके बाद स्टार्ट होता है अटैच्ड जिंजाइवा. ठीक है, अब फ्री जिंजाइवा में क्या है? जिंजाइवा जो है इट इज़ नॉट अटैच्ड टू द टूथ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं है, दिस इज़ द जिंजाइवल सल्कस. हियर द जिंजाइवा इज़ नॉट अटैच्ड टू द टूथ एंड इट इज़ नोन एज जिंजाइवल सल्कस. ठीक है, सो द फ्री जिंजाइवा एंड्स इन द फ्री जिंजाइवल ग्रूव. अब फ्री जिंजाइवल ग्रूव क्या है?
ये है एक शैलो वी शेप नॉच है जो कि अटैच करता है फ्री जिंजाइवा को टू द अटैच जिंजाइवा। इसके बाद ये क्या है, दिस इज़ द अटैच जिंजाइवा। फ्री जिंजाइवा इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिनल और अनअटैच्ड जिंजाइवा। ठीक है, सो अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी जिंजाइवा देखें, उसमें फ्री जिंजाइवा की विड्थ कितनी होगी, इट इज़ 1 mm। ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी जिंजाइवा में फ्री जिंजाइवा की विड्थ इज़ 1 mm। नाउ व्हाट इज़ जिंजाइवल सल्कस। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जिंजाइवल सल्कस भी एक्सप्लेन करना है। सो दिस पार्ट इज़ द जिंजाइवल सल्कस। ठीक है, तो जिंजाइवल सल्कस क्या होता है और इसको और क्या बोलते हैं, जिंजाइवल क्रिवाइस। ठीक है, सो व्हाट इज़ जिंजाइवल सल्कस और जिंजाइवल क्रिवाइस, इट इज़ द स्पेस बिटवीन द मार्जिनल जिंजाइवा एंड टूथ सरफेस। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल जिंजाइवा है ये और टूथ सरफेस के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज़ नोन एज जिंजाइवल सल्कस। स्पेस बिटवीन क्या क्या, मार्जिनल जिंजाइवा एंड टूथ सरफेस। ठीक है, अब इसका जो शेप है जिंजाइवल क्रिवाइस का, इट इज़ वी शेप्ड। अलॉन्ग विद दैट इसकी डेप्थ कितनी होती है, डेप्थ बाय सेइंग वी मीन दिस। So what is the depth? It could be from 0 to 2 mm. So since ये 0 भी हो सकती है, अगर जिंजाइवल सल्कस एब्सेंट है तो फ्री जिंजाइवा भी उस टूथ में एब्सेंट होगा। ठीक है, अब इसका कंटेंट क्या है, सो इट इज़ फिल्ड विथ जिंजाइवल फ्लूइड। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिंजाइवल फ्लूइड में जिंजाइवल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वी कम टू द क्लिनिकल कंसिडरेशन ऑफ द फ्री जिंजाइवा। मतलब फ्री जिंजाइवा के हेल्प से या फिर उसमें हम लोग कोई भी पैथोलॉजी देख के हम क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो व्हाट आर द क्लिनिकल कंसिडरेशंस ऑफ फ्री जिंजाइवा। ठीक है, अब जब ये नाइफ एज है, ये वाला चीज़, जब ये नाइफ एज पार्ट ऑफ फ्री जिंजाइवा इज़ थिकेंड, तब क्या होता है, वो राउंड बन जाता है। ठीक है, पहले कैसा है, इट इज़ नाइफ एज। नाउ इफ़ दिस नाइफ एज पार्ट इज़ थिकेंड इट बिकम्स राउंड। ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज सेल्फ एनकरेजिंग फॉर फूड लॉजमेंट। और इसमें क्या होगा, इसमें फूड लॉजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब अगर विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, विड्थ नॉर्मली कितनी है 1 मिलीमीटर, अगर ये विड्थ इंक्रीज़ हो रही है तो ये कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ को डायग्नोस करेगा या फिर इंडिकेट करेगा, इट कुड बी क्रॉनिक मार्जिनल जिंजिवाइटिस और क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस। तो ये इसके 2 क्लिनिकल कंसिडरेशंस आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट अबाउट द फ्री जिंजाइवा। नेक्स्ट पार्ट इज़ द अटैच्ड जिंजाइवा। ठीक है, आफ्टर फ्री जिंजाइवा क्या आता है, अटैच्ड जिंजाइवा। So what is attached gingiva? It is that part of gingiva which is firmly attached to the underlying periosteum। ठीक है, वो पार्ट जिंजाइवा का जो कि अंडरलाइंग पेरियोस्टियम से फर्मली अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं अटैच्ड जिंजाइवा। ठीक है, यहाँ तक फ्री जिंजाइवा है। अब ये पार्ट, दिस इज़ द attached gingiva। So this is firmly attached to the periosteum। ठीक है, तो अटैच्ड जिंजाइवा जो है ये फर्मली अटैच रहता है पेरियोस्टियम से। अब इसके सुपीरियरली
सुपीरियरली क्या होता है, इट हैज़ दिस फ्री जिंजाइवल ग्रूव, एंड इंफीरियरली क्या होगा, इट हैज़ द म्यूकोजिंजाइवल लाइन। अब देखो अटैच जिंजाइवा के बाद आता है म्यूकोजा, ठीक है, एंड ये जो जंक्शन है ऑफ अटैच जिंजाइवा एंड द म्यूकोजा, इट इज़ द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। तो इसके इंफीरियरली क्या आएगा, म्यूकोजिंजाइवल लाइन आएगा। अब ये कैसा होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इट इज़ फर्म एंड रेजिलियंट, ठीक है, ये फर्म एंड रेजिलियंट होता है, एंड इसकी विड्थ जो है, विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, इट वैरीज इन डिफरेंट रीजन्स। Width of free gingiva, it is 1 mm, but width of attached gingiva, it varies in different regions, and it is more in maxillary tooth as compared to the mandibular tooth, ठीक है। तो ये maxillary tooth में ज़्यादा होता है and mandibular tooth में कम होता है इसका width। नेक्स्ट इसका अब हम लोग विड्थ कैसे मेजर करेंगे, सो विड्थ इज़ मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ जिंजाइवल सल्कस टू द म्यूकोजिंजाइवल लाइन। तो जिंजाइवल सल्कस के बेस से लेके म्यूकोजिंजाइवल लाइन तक जो डिस्टेंस होगा, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द अटैच जिंजाइवा, ठीक है। एंड इसका एक एवरेज विड्थ कितना होता है, डिस्टेंस, इट इज़ 4 to 6 mm इज़ द एवरेज डिस्टेंस। तो इसका एवरेज डिस्टेंस है 4 to 6 mm। आफ्टर दैट इसमें क्या होता है, इट शोज़ स्टिपल्ड अपीयरेंस, ठीक है। तो अटैच जिंजाइवा में स्टिपल्ड अपीयरेंस भी दिखता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज़ अ फंक्शनल अडेप्टेशन टू द मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, पोर्शंस ऑफ एलिवेट, समटाइम्स यहाँ पे जो एपिथेलियम के पोर्शंस हैं दे आर एलिवेटेड, ठीक है। So epithelial portions sometimes are elevated, and between these elevations, ये एक elevation ये दूसरा, तो इन elevations के बीच में क्या present होता है, there are center of heavier epithelial ridges, ठीक है। तो sometimes इसके जो epithelium है it is elevated, and between these epithelium are present the center of, जहाँ पे बहुत ज़्यादा epithelial ridges present होंगे, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल कॉन्सिडरेशंस क्या क्या है, इट इज़ दैट अगर डिक्रीज़ होता है विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, इफ़ इट इज़ डिक्रीज्ड, तो वो किसी पैथोलॉजी में होगा। अब ये कब हो सकता है, अगर कोई पॉकेट प्रेजेंट हो या फिर रिसेशन हो, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी पॉकेट और रिसेशन, तो विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा इज़ डिक्रीज्ड। नेक्स्ट इन इडीमा देर इज़ डिसअपियरेंस ऑफ स्टिपलिंग प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस किस में करेगा, जिंजवाइटिस में एट द एंड। तो ये दो क्लिनिकल कंसिडरेशंस हो गए अटैच जिंजाइवा के।